समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद 34वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 20 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र संख्या 19 में परमेश्वर ने मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है, मनुष्यों में जो विद्वान हैं वो दूर स्थानों पर जाने के लिए रेल यान, वायुयान, जलयान आदि बनाएं, जिससे कि दूसरे दूर स्थानों पर हम शीघ्रता से पहुंच सकें। और राजा आदि मनुष्यों को भी ये प्रेरणा दी है कि वे विद्वानों के द्वारा बनाए गए वायुयान, जलयान आदि का उपयोग करके दूर स्थानों पर जाकर अपने प्रयोजनों का सिद्ध करें। और मंत्र के अंदर अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसका संबंध बादलों के साथ बताया गया है। बादल उमड़ कर आते हैं। यज्ञ और वृष्टि का क्या संबंध है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस विषय में दिया है। वेद विषय विचार है। इसमें बताया है, यज्ञ के विषय में बता रहे हैं, जो वायु सुगंधि आदि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के, आकाश में कौन चढ़ता है? सुगंधि आदि द्रव्यों से युक्त जो वायु है वो होम के द्वारा आकाश में चढ़ के वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है और उससे वृष्टि भी अधिक होती है। वृष्टि अधिक क्यों होती है वो आगे कारण बता रहे हैं। क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से, जब पृथ्वी के ऊपर होम करते हैं तो नीचे धरती पर गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्न आदि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती है। तो यहाँ पर अधिक वृष्टि होने का कारण बताया कि जब यज्ञ करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर गर्मी अधिक होती है, उससे जल अधिक चढ़ता है और उससे वृष्टि होती है। फिर एक जगह और लिखा है यहीं वेद विषय विचार में, यज्ञ के विषय में, कि बादल आदि कैसे बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है। उसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो होम करने के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उनसे धुआं और भाप उत्पन्न होते हैं। दो चीज़ें उत्पन्न होती है, धुआं और भाप। क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न कर देता है। फिर वे हल्के होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उनसे उनमें जितना जल का अंश है वह भाप होता है, कहता है, और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है। उसको इन दोनों के योग का नाम धूम है। किन दोनों के योग का नाम? पृथ्वी का अंश जो ऊपर गया होम करने से, और जो जल का अंश ऊपर गया, उन दोनों के मिले हुए का नाम धूम है। जब वे परमाणु मेघमंडल में वायु के आधार से रहते हैं, फिर वे परस्पर मिलके बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से धातु,
धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है। तो ये यज्ञ के विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताया कि जो हम यज्ञ में अग्नि के अंदर आहुतियाँ डालते हैं उसका संबंध वृष्टि के साथ है। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया मंत्र है मंत्र संख्या 20। आषाढ़म युत्सु पृतनासु पप्रिम स्वर्षाम अपसाम वृजनस्य गोपाम भरेषु जाम सुशितिम सुश्रवसम जयंतम त्वाम अनुमदेम सोम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है। अब राजधर्म विषय को इस मंत्र में कहते हैं। मंत्र के अंदर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनके विषय में संदेह हो जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो शब्दों के अर्थ के संदेह को दूर करने के लिए क्या पढ़ा जाता है? व्याकरण। असंदेहार्थम अध्येयम व्याकरण। और कभी कभी वाक्य के अर्थ में संदेह हो जाता है कि वाक्य का क्या अर्थ है। और वाक्य के अर्थ में संदेह को दूर करने के लिए क्या पढ़ा जाता है? मीमांसा दर्शन। ठीक, इनके बिना संदेह दूर नहीं होते। तो मंत्र में राजधर्म के विषय में बताया है। राजधर्म क्या होता है? राजधर्म मतलब राजा का धर्म। जब इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो उसमें दिया है, जिस राजा व सेनापति के उत्तम स्वभाव से राजपुरुष, सेनाजन और प्रजा पुरुष प्रसन्न रहें। एक तो राजा अथवा सेनापति उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए और वो सभी को प्रसन्न रखे। ये राजा का धर्म है कि वो अपने साथ मिलकर जो दूसरे मंत्री आदि कार्य कर रहे हैं उनको भी प्रसन्न रखे, राजपुरुष को भी, सेना को भी वो प्रसन्न रखे और प्रजाओं को भी प्रसन्न रखे। ये राजा का धर्म है। और वो न्यायपूर्वक प्रसन्न रखे, अन्यायपूर्वक नहीं। यदि उसके साथ कार्य करने वाले दूसरे मंत्री आदि अथवा सेना के अधिकारी, सैनिक, प्रजाएं राजा से प्रसन्न नहीं हैं तो ये समझना चाहिए कि वो ठीक प्रकार से राजधर्म का पालन नहीं कर रहा। और फिर जब राजा राजधर्म का ठीक प्रकार से पालन करता है जिससे कि सभी प्रसन्न होते हैं तो उससे क्या परिणाम आता है, क्या फल आता है, वो आगे बताया है। और जिनकी प्रसन्नता में राजा प्रसन्न हो और राजा भी ऐसी दृष्टि वाला हो कि वो प्रजाओं के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो गई। ऐसा नहीं कि प्रजा तो बेचारी दुखी हो रही है, पीड़ित हो रही है और राजा प्रसन्न हो रहा है। ये अच्छा स्वभाव नहीं है। राजा का अच्छा स्वभाव क्या है कि वो प्रजा के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो, दुखी होने पर दुखी हो, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करे। और जब ऐसा स्वभाव पुरुषार्थ होता है तब क्या होता है, वहाँ दृढ़ विजय, उत्तम निश्चल ऐश्वर्य और अच्छी प्रतिष्ठा होती है। उस देश की भी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, वो देश जीतेगा, किसी देश से हारेगा नहीं, और उस देश के अंदर स्थिर और उत्तम ऐश्वर्य हमेशा बना रहेगा। ये राजधर्म के ठीक प्रकार के पालन करने से ये फल या परिणाम प्राप्त होते हैं। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। संबोधन में दिया है सोम। हे सोम, समस्त ऐश्वर्य से युक्त
राजन व सेनापति। तो राजा को या सेनापति को कैसा होना चाहिए? वो जितना संपूर्ण, जितना ऐश्वर्य राजा के पास होना चाहिए, जैसे जैसे गुण कर्म स्वभाव राजा के होने चाहिए, वो सारे के सारे उसके अंदर होने चाहिए। उसमें कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। फिर आगे दिया है संबोधन करते हुए, ऐसे हे समस्त ऐश्वर्य से युक्त राजन, हम लोग जिस युत्सु, युत्सु कौन सा शब्द है? युद्ध शब्द है, ठीक है ना। सप्तमी में क्या हो जाएगा? बहुवचन में युत्सु। युद्धों में अषाढ़म असह्य। तो राजा कैसा होना चाहिए कि युद्ध में जिसको शत्रु सहन ना कर सके, बड़ी तीव्रता से जो पराक्रम दिखाने वाला हो, जिसके बल को, जिसकी शूरवीरता को शत्रु सहन ना कर सके, भाग जाएं, डर जाएं, ऐसा राजा होना चाहिए। फिर आगे दिया, पृतनासु, मनुष्य की सेनाओं में पप्रिम, पूर्ण बल विद्या युक्त व रक्षक। दो अर्थ किए हैं पप्रिम के। एक तो अर्थ किया है पूर्ण बल विद्या युक्त, अर्थात उसके पास जो भी सेना है, उन सेनाओं में जो राजा है वो पूर्ण बल और विद्या से युक्त हो। उसके पास राजा से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित सभी विद्याएं हो और बल भी हो। और दूसरा अर्थ किया है जो सेनाओं की रक्षा करने वाला हो, सेना को अच्छी सुख सुविधाएं देने वाला हो। सेनाओं की रक्षा एक तो इस प्रकार से होगी, उनको अच्छी सुख सुविधाएं दी जाए, कोई उनको कमी ना रहे, और उनको अच्छे हथियार भी दी जाए। यदि सेना के पास अच्छे हथियार नहीं होंगे और शत्रुओं के पास अच्छे हथियार होंगे तो फिर सेना की रक्षा नहीं होगी। तो सेना को अच्छे अच्छे हथियार दिए जाए आधुनिक, और वो सेना की रक्षा भी करे, उनको सब प्रकार से उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, ऐसा राजा होना चाहिए। फिर आगे दिया, स्वर्शाम, सुख का सेवन करने वाला। और राजा के पास भी खुद सुख सुविधाएं होनी चाहिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि राजा को बढ़िया खाने पीने को, रहने को स्थान नहीं मिलेगा तो फिर वो अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज कार्य बड़ा होता है, उसमें बल लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए भोजन भी पौष्टिक होना चाहिए, शक्तिवर्धक होना चाहिए, और उसके पास भी अच्छी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, सुख का सेवन करने वाला। और आगे, अपसाम, जलों व प्राणों को देने वाला। और राजा कैसा होना चाहिए? वो जलों को देने वाला हो, अर्थात सेना के लिए भी कोई जल की कमी ना रहे। जहाँ सैनिक रहते हैं, सेना रहती है, वहाँ जल पर्याप्त हो। और राजा के राज्य में भी जहाँ प्रजाएं रहती हैं, गांवों में, नगरों में, शहरों में, वहाँ पर भी कोई जलों की कमी ना हो, पर्याप्त जल हो, जलों को देने वाला होना चाहिए। जल ही जीवन है। और दूसरा, प्राणों को देने वाला, तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी अच्छी करने वाला हो। जो सैनिक हैं वहाँ पर हॉस्पिटल आदि होने चाहिए, बढ़िया सुख सुविधाएं, बढ़िया बढ़िया यंत्र होने चाहिए, जिससे कि उनका अच्छी प्रकार से इलाज हो। और प्रजा का भी अच्छी प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था करने वाला हो। जगह जगह गांवों में, शहरों में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल होने चाहिए, जिससे कि प्रजा के प्राणों की रक्षा हो, उनको प्राण मिले। फिर आगे दिया, वृजनस्य, बल के रक्षक। और वो राजा कैसा होना चाहिए? बल की रक्षा करने वाला होना चाहिए। बल दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मिक बल और सेना का बल, शारीरिक बल भी कह सकते हैं इसको। तो इनकी रक्षा करने वाला हो, अपने बल की रक्षा करने वाला भी, अपने बल की भी वो रक्षा करे,
संयमी हो, व्यभिचार आदि ना करे, बुरे व्यसनों में ना फंसा हो, और सेना की और प्रजा के बल की भी रक्षा करने वाला हो, उनको भी वो बुराइयों से हटाए और संयम में रखे। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा संयमी होगा तो उसका प्रभाव सेना के ऊपर, प्रजा के ऊपर भी पड़ेगा, और राजा यदि संयमी नहीं होगा तो फिर प्रजा भी वैसी होगी, सेना भी वैसी होगी। तो राजा स्वयं अपने बल की पहले रक्षा करने वाला हो, और राजा यदि स्वार्थी होगा तो प्रजाएं भी स्वार्थी होगी। राजा यदि परोपकारी होगा, दूसरों का ध्यान रखने वाला होगा, तो प्रजा भी वैसी होगी। तो ये राजा का ऐसा स्वभाव होना चाहिए, वो रक्षा करने वाला हो, बल की रक्षा करने वाला। फिर आगे दिया है भरेशु अजाम, धारण करने योग्य संग्रामों में जीतने वाला। संग्राम जो होते हैं वो धारण करने वाले होते हैं। किसको धारण करने वाले होते हैं? संग्राम को महाधन भी कहा गया है, ठीक है ना। संग्रामों के माध्यम से बड़े बड़े धनों की प्राप्ति होती है। मतलब कि कोई बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा कब्जे में कर लिया तो भूमि के अंदर पता नहीं कितने खनिज लवण होते हैं, बहुत कीमती, तो उसको संग्राम को महाधन भी कहा जाता है। तो यहाँ धारण करने वाला अर्थ किया है, धारण करने योग्य संग्रामों को, मतलब कि वो संग्राम क्या है, धारण करने योग्य है। किसके द्वारा? सेनापति के द्वारा, राजा के द्वारा। वो युद्ध से बचे ना, ठीक है ना, युद्ध करने का उसका स्वभाव हो, ठीक है ना, युद्ध से वो डरने वाला ना हो, युद्ध करने के लिए तत्पर रहे, ऐसा राजा होना चाहिए, और जीतने की इच्छा भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो धारण करने योग्य संग्रामों में जीतने वाला ऐसा राजा हो। यदि वो युद्धों के अंदर जीतता है तो प्रजा के अंदर उसकी साख बढ़ेगी, और युद्धों के अंदर यदि वो हारेगा तो प्रजा के अंदर उसकी साख नहीं बढ़ेगी, फिर प्रजा उसका सहयोग नहीं करेगी। फिर आगे दिया सुशीतिम, पृथ्वी के सुंदर राज्य वाले। शीति कहते हैं पृथ्वी को। शीति वैसे ये मनुष्य के लिए भी आता है, मनुष्य के नामों में भी शीति पढ़ा गया है। मतलब कि सुशीति, अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य वाला, जिसके पास अच्छे अच्छे मंत्री, सेनापति आदि हों, तो ये सुशीति ये अर्थ भी हो जाएगा। और यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है पृथ्वी के सुंदर राज्य वाला, अर्थात उसका जो राज्य हो सुंदर हो, राज्य व्यवस्था सुंदर हो, जिससे कि सभी जो प्रजाएं हैं वो प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, बाधा ना हो, ऐसा राजा होना चाहिए। फिर आगे दिया है सुश्रवसम, श्रवः अन्न को कहते हैं, श्रवस सुंदर अन्न, और श्रव नाम कीर्ति को भी कहते हैं। सुंदर अन्न व कीर्तियों से युक्त। तो राजा सुंदर अन्न से युक्त हो, अर्थात उसके राज्य के अंदर बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम अन्न हो, अन्न की कमी ना हो, और उसकी कीर्ति भी हो अच्छी, अच्छे अच्छे कार्य करने के कारण प्रजाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं, योजनाएं प्रदान करने के कारण उसकी कीर्ति हो, ऐसा राजा होना चाहिए। तो जयंतम, शत्रुओं को जीतने वाले आपको अनुमोदित, हम आपको प्रसन्न करें। तो जब राजा ऐसा होता है कि जिसको कोई भी शत्रु सहन नहीं कर पाता, शत्रु जिससे डरते हैं, जो युद्धों में जीतने वाला होता है, और जो जलों को, जीवन को देने वाला होता है, अपनी प्रजाओं का, सेना की रक्षा करने वाला होता है, संग्रामों के लिए हमेशा तत्पर रहता है और संग्रामों में जीतता है, और जिसकी राज्य व्यवस्था अच्छी होती है, तब प्रजाएं भी क्या है, उससे प्रसन्न होती है और उसके कार्य में क्या है, सहयोग करती है। तो मंत्र के अंदर
बताया गया है कि राजा की कैसी कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, और प्रजाओं को भी प्रेरणा दी गई है कि यदि ऐसा राजा हो तो तुम ऐसे राजा को सहयोग करो, उसके कार्य में सहयोग करो। तो इससे क्या है, राज्य के अंदर उत्तम स्थिर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, राज्य की प्रतिष्ठा होती है, और जो देश है या राज्य है वो विजय को प्राप्त होता है।